बैकएंड देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो है, ये वीडियो फर्स्ट ही है। तो इस बैकएंड में मेन दो पार्ट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और दूसरा क्या होता है, डेटाबेस होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जावा एज अ JS भी यूज़ कर सकते हैं, C++ भी यूज़ कर सकते हैं, इवन पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर इनका एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है फॉर द प्रोग्राम बैकएंड के लिए। इसीलिए तरह इसके लिए डेटाबेस हो सकता है मोंगो, फॉर द नॉन मोंगो डेटाबेस होता है, माइस्क्यूएल डेटाबेस होता है, ये सारी डेटाबेस होते हैं फॉर द इसके लिए। अब आते हैं, फिर इसके बाद आते हैं अब आते हैं डेटाबेस के बाद आते हैं किसके, इसके मेन काम क्या होता है बैकएंड का। तो बैकएंड का काम होता है फ्रेमवर्क, दिखाऊंगा कि व्हाट आर द फ्रेमवर्क आर इनसाइड। तो बैकएंड का काम होता है पहला, तो देख एक क्या होता है, ब्राउज़र या मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्या होता है, API होती हैं। डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस से बैकएंड का कोड रन होगा और फिर उसको क्या करेगा, वैल्यू फेच करके लाएगा और वो API को वैल्यू दे चीज़ें देगा। और API क्या करेंगी, API वो रिस्पॉन्स देंगी तुम्हारे ब्राउज़र को या तुम्हारे मोबाइल की जो रिक्वेस्ट आई थी उसको। तो मेन थिंग इज़ दैट वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन की डेटाबेस से वैल्यू लेके आना है, बैकएंड प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स देगा। इसी तरह ये सेम अपोजिट वाइस वर्सा भी इसका क्या है, रिस्पॉन्स का साइकिल हो सकता है। फिर उसके बाद आते हैं API का काम क्या है, बेसिकली रिस्पॉन्स करना, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उसको रिस्पॉन्स भेजना, वही काम होता है APIs का। अब आते हैं अपन जावा फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं। जावा के अंदर 3 फ्रेमवर्क होते हैं, स्प्रिंग बूट, एक ये पढ़ना हो तो स्प्रिंग बूट होता है, हाइबरनेट और माइक्रोनेट। ये क्या होते हैं, 3 फ्रेमवर्क होते हैं स्प्रिंग के अंदर। और फिर उसके बाद कौन से क्या होता है, पाइथन के अंदर क्या होते हैं, पाइथन के अंदर भी 2-3 फ्रेमवर्क होते हैं। कौन कौन से फ्रेमवर्क है, जेंगो है, फ्लास्क है और फास्ट API। दिस आर द 3 फ्रेमवर्क इन द पाइथन। फिर उसके बाद एक्सप्रेस, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेस, ये इसमें मुझे मास्टरी करना है। एक्सप्रेस, नेक्स्ट जेएस और को है, ये 3 चीज़ें होती हैं, फ्रेमवर्क होती हैं किसके अंदर, जावा के अंदर। फिर जावा स्क्रिप्ट के अंदर फिर आते हैं जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन द बैकएंड। तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें हमें बैकएंड में देखना है। एक होता है डेटा, एक होता है फाइल और एक होता है थर्ड पार्टी API इंटीग्रेशन। एक होता है डेटा को फेच करना बैकएंड से, डेटा को क्या करना, बैकएंड से उठा के बैकएंड के डेटाबेस से उठा के बैकएंड में के थ्रू क्या करना, फ्रंट एंड में लोड करना और इसके फ्रंट एंड को लोड करके बैकएंड में डाल के डेटाबेस में डालना। ये डेटाबेस इंटरेक्शन होता है किसके अंदर, बैकएंड के अंदर। दूसरा फाइल मैनेजमेंट होता है, दिस ऑल द थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन द बैकएंड। और थर्ड पार्टी की अगर एक साथ बहुत एरर को मैसेज करना है तो यूजिंग द थर्ड पार्टी APIs को एक एक करके काम करना, तो ये होता है इसके अंदर होता है। फिर आते हैं फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फाइल सिस्टम का मेन सोर्स जो होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती है। एक इंडेक्स होता है जो कि मेन एंट्री पॉइंट होता है किसी भी डेटा पॉइंट का। फिर होता है ऐप होता है जो कि क्या करता है, ऑल कुकीज़ और इन सारी चीज़ों को कंस्ट्रेंट करके रखता है, दिस इज इनसाइड ऑफ द एप्स। और फिर उसके बाद होता है कॉन्स्टेंट की क्या क्या लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रेंड सेटिंग बना रहे हैं तो ये अदर यू गेट द लोअर सिटी या यू गेट अ मिडिल सिटी या अपर सीट, दैट मे बी चांसेस ऑफ द साइड अपर साइड लोअर, बट this all the constant there is only 5 kind of the seat available inside, other than you cannot choose the any another seat at that. Though this that kind of the constraint are the involved in this constraint method. Or next one is and some are the another also file option available that. So what are the some file option are the, first one is a database file which is connected to the database मॉड्यूल क्या होता है, विच कंटेन द ऑल डेटा स्ट्रक्चर या स्कीमा जो होता है, जो डेटाबेस का कैसा स्कीमा होगा, दैट्स ऑल द कंस्ट्रेंट इनसाइड ऑफ द मॉड्यूल फंक्शन। कंट्रोलर क्या कहता है, दैट कंटेन द मेथड एंड फंक्शनैलिटी एंड MVC मॉडल, दिस ऑल द kind of the MVC model, MVC tool, this all the functionality are there included inside the controller. और then is राउटर की डॉट स्लैश डॉट लॉगिन डॉट इसके अंदर जाना,
ये बैकएंड जो होता है इसे राउटर कंट्रोल करता है, मिडिलवेयर नहीं बताया था। यूटिल पैकेज ऑल मेल करना एक साथ को सारी चीज़ों को, कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी जिसको क्या करना, हर अलग अलग सेक्शन क्या करेगा, ये भी यूज़ करेगा, हर अलग अलग सेक्शन यूज़ कर रहा है, तो वो ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द util and module, all kind of the dependency included inside that. So this is the file system of the होगा, तो फिर then file system is learned from the back। तो index.js क्या कर देगा, एंट्री पॉइंट होगा ऐप का, और स्टार्ट द सर्वर, ये स्टार्ट करेगा सर्वर एंड कनेक्ट टू एवरीथिंग, और ये कनेक्ट क्या कर देगा, कनेक्ट करेगा हर किसी से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और यहीं पे डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज़ें यहीं से होती हैं। फिर आता है app.js, ये क्या करेगा, सेटअप करेगा, सेटअप द एप्लीकेशन, सेटअप द एप्लीकेशन, ये क्या कर देगा, app.js फाइल जो रहेगी ये सेटअप करेगा एप्लीकेशन को, मिडलवेयर, राउटर, ये सारी चीज़ें काउंट करेगा, app.js करेगा। फिर इसके बाद है कंस्टेंट, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा फिक्स वैल्यू, ये क्या करेगा, फिक्स वैल्यू स्टोर करेगा, लाइक कॉन्फ़िगरेशन, यूआरएल या एरर मैसेज आएगा, तो वो सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट के अंदर हो गई। फिर उसका डेटाबेस, ये क्या करेगा, हैंडल करेगा डेटाबेस को और कनेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन, हैंडल करेगा डेटाबेस को और कनेक्ट करेगा कॉन्फ़िगरेशन को। मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, डेटा एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, इसके ये क्या होता है, स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर यूज़र मॉड्यूल हो गया, प्रोडक्शन मॉड्यूल हो गया, दिस ऑल द थिंग्स आर द मतलब स्ट्रक्चर और डेटा को कंस्ट्रेन करेगा। ठीक, मतलब डेटा स्ट्रक्चर को, ये स्कीमा को किस तरह डिजाइन करना है, वही चीज़ है मॉड्यूल का। कंट्रोलर क्या होता है, ये कंस्ट्रेन लॉगिन टू हैंडल द रिक्वेस्ट मेथड्स होता है। व्हाट हैपन व्हेन हिट एट एंड पॉइंट, क्या होगा जब कोई एंड पॉइंट पे हिट करेगा। राउटर क्या होता है, मैप द यूआरएल स्पेसिफिक कंट्रोलर, ये मैपिंग करेगा यूआरएल को स्पेसिफिक कंट्रोलर पे, जैसे हैश यूज़र हो गया और गोज़ टू द यूज़र कंट्रोलर, मतलब जब यूज़र पे जाए तो वो कहाँ पे जाए, यूज़र कंट्रोलर के पास जाए, तो दिस ऑल द थिंग्स आर द बाय द राउटर के थ्रू। फिर मिडिल वेयर जो कि सर ने नहीं बताया, ये कोड दैट रन बिफोर द राउटिंग, अगर कोई भी राउटिंग जैसे डॉट लॉगिन पे जा रहा हो, उसके पहले जो कोड रन होगा दैट इज़ इंक्लूडेड इन द मिडिल वेयर। फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन, दिस ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द साइड ऑफ द मिडिलवेयर। फिर उसके बाद आते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या करता है, हेल्प टू द फंक्शनैलिटी, ये क्या करता है, हेल्प करता है फंक्शनैलिटी के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, सेंडिंग मेल के लिए, दिस ऑल द थिंग्स आर द इंक्लूडेड इन द कोई भी एक फंक्शनैलिटी है, जैसे कि देख कोई भी मेल को कब सेंड करना है, कोई भी लॉगिन किया तब सेंड करना है, कोई फॉरगेट किया, कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशन भेजना है, दिस ऑल द थिंग्स आर द इंक्लूड। मोर डिपेंडेंसी क्या होती है, कस्टमर फोल्डर, एडिशनल नीड्स जैसे सर्वर और लॉगिन, दिस ऑल द थिंग्स आर द इन्वॉल्व इन दैट थिंग। सो फिर उसके बाद आते हैं एपीआई, मैंने ये डाला कि व्हाट आर द फंक्शनलिटी, व्हाट आर द थिंग्स आर बी डूइंग इन द बैकएंड। तो क्या क्या बताया, तो पहला हम एपीआई डेवलप करेंगे कि एपीआई को कैसे क्रिएटिंग आया है, एपीआई हैंडल एपीआई और डेटा फॉर्मेटिंग की, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इन द जेसन फॉर्म एंड अनदर फॉर्म, ये भी देखेंगे कि कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं। एंड पॉइंट अलाउ टू कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड के बीच में कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द एपीआई। हैंडल द एचटीटीपी मेथड, हैंडल करेंगे एचटीटीपी मेथड को, लाइक गेटर को, मेथड को, पोस्ट को, पुट को, पंच को, ये सारी एचटीटीपी जितनी भी मेथड्स हो उनको हैंडल करना सीखेंगे। और डेटा फॉर्मेटिंग, दिस थिंग्स ऑल्सो लर्न वी इन दैट। फिर उसके बाद आता है डेटा इंटरेक्शन, कड ऑपरेशन करना सीखेंगे, डेटा डिज़ाइन करना देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, दिस ऑल द थिंग्स आर द इन्वॉल्विंग इन साइड। फिर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन में क्या करेंगे, वेरीफाई द आइडेंटिटी की, लॉगिन और साइन ऑफ और टोकन जनरेशन, दिस ऑल द थिंग्स आर दे इन्वॉल्व इन द ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन में क्या करेंगे, कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्स, किस तरह से कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्स को, ओनली एडमिट कैन बी डिलीट एंड द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल JWT और वो ऑथेंटिक टू सर्वर एपीआई के लिए, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन भी इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस लॉजिक्स,
कि इम्प्लीमेंट करेंगे द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशन। क्या क्या कोर फंक्शनैलिटी है वो, जैसे कैलकुलेशन ऑफ द डिस्काउंट, पे प्रोसेसिंग पेमेंट, दिस ऑल द थिंग्स आर द इम्प्लीमेंटेड, एंड कैलकुलेट द टैक्स एंड द ऑर्डर ऑफ द वेरिफिकेशन, दिस ऑल द थिंग्स आर द फंक्शनैलिटी आर द इंक्लूडेड इन साइड ऑफ द। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मिडिल वेयर को हैंडल करेंगे। मिडिल वेयर क्या करता है, एज वी नोटिस दैट मिडिल वेयर क्या करता है, मिडिल वेयर क्या, कोड प्रोसेस रिक्वेस्ट बिफोर द रीचिंग ऑफ द एंड पॉइंट। क्या अगर कोड को प्रोसेस करना वो एंड पॉइंट से पहले, वो सारी चीज़ें हैंडल डन बाय द मिडिल वेयर। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की होस्टिंग परफॉर्मेंस, डिप्लॉय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सर्वर, डिप्लॉय कैसे करना है, दिस ऑल द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आई सेट इज द लास्ट ऑप्शन। फिर एरर हैंडलिंग एंड लॉगिन, कि राइट द कोड टू हैंडल द एरर एंड ग्रेटफुल फॉर द लॉगिन डिबग के लिए हो जाता है। फॉर एग्जांपल नोटिफाई व्हेन यूजर समथिंग गो रॉन्ग विदाउट एक्सप्लोरिंग द टेक्निकल डिटेल। अगर एरर क्या करे कुछ गलत कर दे और उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं हो तो भी वो हैंडल कर ले, दैट्स इज द एरर हैंडलर। रियल टाइम डेटा फेचिंग, वर्किंग इन द वेब सॉकेट और लाइव डेटा के बीच में थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, जैसे कि कनेक्टिंग ऐप विद एक्सटर्नल सर्वर, जैसे पेमेंट गेटवे से ईमेल सर्वर से कनेक्ट करना कि एक साथ ही सबको करें। टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी, दिस ऑल द थिंग्स आर द फंक्शनलिटी आर द इन्वॉल्व इन द वेब बैकएंड development. So this is all.